बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 94 है और आज हम इस क्लास में CSS एनिमेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से हम एक एलिमेंट को CSS के थ्रू एनिमेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने अपने चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। उसमें अभी तक 94 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करें और अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन पैदा होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपका कोई स्कूल है या अगर कोई आपकी अकेडमी है और आप अपनी स्कूल या एकेडमी के नाम और लोगों के साथ अपने टेस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप वॉच करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। व्यूवर्स, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। व्यूवर्स, CSS को एनिमेट मैं आज को आपको एक डिव के ऊपर कर कर दिखाऊंगा। सिंपल एक डिव बनाकर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और इसकी जो CSS है वो मैं कर देता हूँ कि 100 पर पिक्सल विड्थ, 100 पर पिक्सल हाइट, बैकग्राउंड जो है वो रेड हो जाएगा। अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि ये आपको सिंपल खड़ा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, रेड बॉक्स, रेड बॉक्स। अच्छा, अब इसको हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं? व्यूअर्स, एनिमेट करने के लिए हम एनिमेशन के नाम से नेम देंगे एग्जाम्पल। यहाँ आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर आपको इस नाम का एक की फ्रेम बनाना पड़ता है। इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे की फ्रेम के अंदर जो आती हैं चीज़ें वो या तो फ्रॉम और टू आता है कि भाई यहाँ से लेके यानी कि ये होगा और ये करना है आपने, फ्रॉम और टू यानी कि होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने एक प्रॉपर पूरी एनिमेट करना है तो आप फिर परसेंटेज दे सकते हैं 0 to 100। मैं आपको इंशाल्लाह दोनों करके दिखाऊंगा। फ्रॉम, सबसे पहले फ्रॉम और टू करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड रेड, टू में मैं कह दूंगा कि बैकग्राउंड येलो। ये देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे एनिमेशन के अंदर मुझे ड्यूरेशन भी देनी पड़ेगी कि कितने ड्यूरेशन के अंदर ये काम हो। ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए मस्ट होती हैं। रिफ्रेश करूंगा, ये देखें अब ये एनिमेशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जस्ट वन टाइम हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये बार 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 इस तरीके से कलर चेंज होता रहे तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, एनिमेशन इटरेशन काउंट इन्फिनिटी। रिफ्रेश, सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिएगा अब जो है ये अब होता ही रहेगा, ये कलर अब बार बार चेंज होता रहेगा, मुझे रिफ्रेश भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब व्यूअर्स, ये देखें, एक झटके रेड कलर जो लास्ट पे आता है वो एक झटके के साथ आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर एक झटके के साथ ना आए, ये एक स्मूथली जिस तरह से फर्स्ट टाइम रेड से येलो पे जाता है स्मूथली उस तरीके से आए तो आपको फिर की फ्रेम्स के अंदर परसेंटेज के थ्रू काम करना पड़ेगा। 0% बैकग्राउंड रेड, 50% बैकग्राउंड येलो, 100% पे मैं फिर बैकग्राउंड को रेड कर दूंगा। अब ये देखिएगा हर चीज़ जो है वो स्मूथली होगी, एकदम से कुछ भी नहीं होगा, एकदम से कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ स्मूथली हो रहा है। व्यूवर्स, इसी तरीके से आप किसी भी किस्म की जो है वो अपनी जो CSS है वो सेट कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से कि अब मैं इसके बैकग्राउंड्स को नहीं छेड़ता, मैं इसको हाइड और शो करता हूं। ये देखिए रेड हो गया, सिंपल रेड हो गया। और मैं इसको ओपेसिटी का एक जो एट्रीब्यूट है CSS का, प्रॉपर्टी है CSS की, मैं उसमें सबसे पहले 0 दे दूंगा। उसके अलावा मैं कह दूंगा कि 1 हो जाए, उसके बाद मैं फिर लास्ट पे कह दूंगा कि 0 हो जाए, ख़त्म हो जाए। सॉरी, पहले मुझे
शो करना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा, फिर शो करना पड़ेगा, और ये पूरी एक एनिमेशन बन जाएगी। ये देखें, ये इस तरीके से एनिमेशन बन गई। तो व्यूवर्स आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टीज को जो है वो सेट कर सकते हैं। अब व्यूवर्स आप अगर अपनी एलिमेंट को हिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देंगे। ये मैं ख़त्म कर दूंगा। अच्छा जी, अब लेफ्ट जो है वो मैं सबसे पहले 0 पिक्सल दूंगा, उसके बाद फिर लेफ्ट जो है वो मैं 100 पिक्सल दूंगा, उसके बाद मैं फिर 0 पे उसे कर दूंगा। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें अब ये हिलता रहेगा, ये बॉक्स इन्फिनिटी यानी कि मैंने कर दिया है। जो हमने टाइम रखा था, काउंट रखा था, इटरेशन काउंट, तो वो मैंने इन्फिनिटी कर दिया था। ये देखें ये इस तरीके से हिल रहा है। यहाँ पे आप नंबर्स भी दे सकते हैं इन्फिनिटी की जगह पे कि कितनी बार जो है वो ये लूप चले। तो ये देखें ये इस तरीके से जो है वो आप अपने एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।